तो आज हमारे सामने क्रिकेट की दुनिया से कुछ बहुत ही दिलचस्प और अहम मौज़ूआत हैं। हम बांग्लादेश और भारत के दरमियान वर्ल्ड कप मैचों पर जो तनाज़ा चल रहा है, उसको देखेंगे। जी, जिसमें आईसीसी को भी मुदाखलत करनी पड़ रही है। फिर पाकिस्तान की टी20 रैंकिंग पर बात होगी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आने वाली सीरीज़ उनके लिए कितनी अहम हो सकती है। और आखिर में पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ बहुत बड़ी तब्दीलियों पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन मामलात में असल कहानी क्या है। बिल्कुल। और शुरुआत भारत बांग्लादेश तनाज़े से करते हैं, क्योंकि उसकी वजूहात मतलब बहुत गैर मामूली हैं। अच्छा, तो इसका जायजा लेते हैं। बांग्लादेश ने आईसीसी को साफ कह दिया है कि वो वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने भारत नहीं जाएंगे। ये तो एक बहुत बड़ा कदम है। देखें, दिलचस्प बात यह है कि इसकी बुनियाद खुद भारतीय हुकूमत के एक बयान पर है। अच्छा, कौन सा बयान? आईपीएल के दौरान भारतीय हुकूमत ने कहा था कि वो बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। ओह, तो अब बांग्लादेश इसी बात को बुनियाद बनाकर कह रहा है कि अगर उनके एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी का खतरा है तो पूरी टीम कैसे महफूज होगी। तो मतलब भारत अपने ही बयान की वजह से मुश्किल में है। बिल्कुल, अपने ही जाल में फंस गए हैं। तो इसका हल क्या तजवीज किया जा रहा है फिर? तजवीज ये है कि बांग्लादेश को ग्रुप सी से निकालकर ग्रुप ए या बी में मुंतकिल कर दिया जाए। इससे क्या होगा? इससे उनके मैचेस भारत के बजाय श्रीलंका में हो जाएंगे। ये सबसे आसान हल लगता है। क्योंकि ना तो बांग्लादेश को टूर्नामेंट से निकाला जा सकता है। और ना ही वॉकओवर दिया जा सकता है, वरना मुस्तकबिल में भारत को भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। सही। अच्छा, अब बात करते हैं रैंकिंग की। यहाँ वाकई एक दिलचस्प सूरत हाल बन रही है। पाकिस्तान के पास अपनी पोजीशन बेहतर करने का सुनहरी मौका है। जी, इसका इन्हिसार दो सीरीज पर है। पहले तो अगर वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान से 3 मैचों की सीरीज में 2 मैच हार जाती है। सिर्फ 2 मैच? जी, तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के रेटिंग पॉइंट्स 235 पर बराबर हो जाएंगे। और उसके बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज का क्या असर होगा? अगर पॉइंट्स बराबर हो गए तो उसके बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को किसी भी मार्जिन से हरा दे, मतलब चाहे 1-0 से भी, तो वो 1 पॉइंट हासिल करके छठे नंबर पर आ जाएगा। और अगर क्लीन स्वीप हो गया तो? अगर पाकिस्तान क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो गया तो उसे 3 पॉइंट्स मिलेंगे और वो चौथे नंबर पर मौजूद जनूबी अफ्रीका से सिर्फ 2 पॉइंट्स पीछे रह जाएगा। बहुत करीब। जी, चलें, आखिर में पीएसएल की बात करते हैं। यहाँ तो फॉर्मेट से लेके खिलाड़ियों के इंतखाब तक सब कुछ बदलने जा रहा है। और इससे एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। टीमें 6 से 8 हो रही हैं, जिसकी वजह से अब हर टीम दूसरी टीम से 2 के बजाय सिर्फ 1 मैच खेलेगी। लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली तो खिलाड़ियों की नीलामी का मंसूबा है ना? बिल्कुल। देखें, ड्राफ्ट सिस्टम में टीमें तकरीबन मुतवाजिन होती थीं, लेकिन नीलामी में जिस फ्रेंचाइज के पास ज्यादा पैसा होगा, वो बेहतरीन खिलाड़ी खरीदकर एक बहुत मजबूत टीम बना लेगी। यही तो मसला है। जबकि कम पैसे वाली टीमें कमजोर रह जाएंगी। इससे तो सारा तवाज़ुन बिगड़ सकता है। लेकिन क्या फ्रेंचाइजेज जो पहले ही माली नुकसानात की शिकायत करती हैं, वो नीलामी में बड़ी बोलियां लगा सकेंगी? यही सबसे बड़ा चैलेंज है। नीलामी के लिए फ्रेंचाइजेज को बहुत ज्यादा होमवर्क और स्मार्ट हिकमत अमली की जरूरत होगी। वरना टीमों का तवाजुन बुरी तरह बिगड़ सकता है। जी, वैसे जराये के मुताबिक अभी भी 80% इम्कान ड्राफ्ट का ही है, लेकिन नीलामी की बातें जोर पकड़ रही हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? एक तरफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने मौकिफ पर डट गया है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम के पास रैंकिंग में ऊपर जाने का एक वाज़ेह मौका है। और पीएसएल एक ऐसी तब्दीली की तरफ बढ़ रहा है जो इसका पूरा ढांचा बदल सकती है। सही। इस पर एक आखिरी सोच यह है कि पीएसएल फ्रेंचाइजेज हमेशा क्रिकेट की मोहब्बत में नुकसान बर्दाश्त करने की बात करती है। जी, ये तो वो कहती हैं। तो जब नीलामी का वक्त आएगा तो क्या ये मोहब्बत माली समझदारी पर गालिब आ जाएगी, या हम देखेंगे कि कुछ टीमें बड़े सितारों के बगैर ही रह जाएंगी? जिससे लीग का तवाजुन हमेशा के लिए बदल जाएगा। बिल्कुल, ये उनकी मोहब्बत का असल इम्तिहान होगा।